अगर आप डेनमार्क के शहरों में चलना शुरू करोगे तो हर थोड़ी देर के बाद आपको बहुत ही क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स मिल जाएंगे। सड़कें एकदम शांत और ट्रैफिक एकदम डिसिप्लिन में, और बिना वजह कोई हॉर्न भी नहीं बजाता। फुटपाथ्स प्रॉपरली बने होते हैं और जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियाँ खुद से रुक जाती हैं। एस्केलेटर पर भी लोग एक साइड में खड़े होते हैं ताकि जल्दी निकलने वाले आराम से जा सकें। पब्लिक पार्क्स इतने ज़्यादा साफ होते हैं कि कहीं कूड़ा दिखता ही नहीं है, और यहाँ तक कि प्लास्टिक बॉटल्स वापस करने पर पैसे मिलते हैं। अब इन सारे सीन को हम इंडिया से कंपेयर करते हैं। ज़्यादातर शहरों में कूड़ों का ढेर, गलियों में गंदगी और पब्लिक टॉयलेट्स की हालत बद से बदतर मिलेगी। लोग मजबूरी में सड़क के किनारे खड़े होते हैं। हॉर्न इतना ज़्यादा तेज होता है कि घर तक आवाज़ आती है। फुटपाथ मिसिंग होता है, जेब्रा क्रॉसिंग गायब होती है और लोग लाइन तोड़ना अपना राइट समझते हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। तो इसका मतलब डेनमार्क के लोग पैदा ही सिविलाइज्ड होते हैं, या फिर इंडिया में जेनेटिकली सिविक सेंस कम होता है? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि सिविक सेंस कल्चर से नहीं बल्कि सिस्टम से आता है, और इस प्रॉब्लम के पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम, माइंडसेट। हमारे यहाँ सफाई को एक काम नहीं बल्कि एक बहुत ही नीच काम समझा जाता है। लोग ये सोचकर गंदा करते हैं कि कोई और साफ करेगा, ये किसी और की ड्यूटी है। तो आप खुद सोचो, जहाँ सफाई करने वाले को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वो भारत कभी स्वच्छ कैसे बन सकता है? फॉरेन कंट्रीज में लोग अपना घर खुद से साफ करते हैं, लेकिन इंडिया में अब एक कल्चर बिल्ड हो रहा है जिसमें लोग पैसे देकर अपना घर साफ करवाते हैं, क्योंकि माइंडसेट बन गया है कि हम गंदा तो करेंगे लेकिन साफ कोई और करेगा। हम कूड़ा खुद से फैलाते हैं, लेकिन जो कूड़े को साफ करते हैं हम उसी को कूड़े वाला बोलते हैं। जिस सोसाइटी में सफाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक सर्विस बन जाए, उस सोसाइटी में कभी सफाई कैसे हो सकती है? दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम। अब लोगों को ब्लेम करना तो बहुत इजी है, लेकिन क्या लोगों के पास भी ऑप्शन होता है? अब अगर पब्लिक टॉयलेट्स गंदे हो, पानी ना हो, तो लोग क्या करेंगे? अगर फुटपाथ नहीं होगा तो लोग सड़क पर ऐसे ही चलेंगे। रोड्स पर क्लियर मार्किंग नहीं होती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनकम्प्लीट हो तो बिहेवियर कैसे परफेक्ट हो सकता है? जहाँ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है वहाँ रूल्स नेचुरली फॉलो होते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम दिल्ली मेट्रो में, एयरपोर्ट्स में और यहाँ तक कि बड़े बड़े मॉल्स में कभी गंदगी क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट एकदम क्लीन है, मॉनिटरिंग है और एक्सपेक्टेशन एकदम क्लियर है, और इंसान इन्वायरमेंट के हिसाब से ही बिहेव करता है। अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्पैथी। सिविक सेंस का रियल बेस पनिशमेंट नहीं बल्कि एम्पैथी होता है। जब तक आप, मैं और हम सब मिलकर ये नहीं सोचेंगे कि हमारा कूड़ा कोई और साफ क्यों करेगा, अगर कूड़ा हमने किया है तो साफ भी हमें ही करना चाहिए, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। और ऐसी हैबिट्स को बिल्ड करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से भी इसे शुरू कर सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स को या प्लास्टिक रैपर्स को सड़क पे ना फेंक के डस्टबिन में फेंकना, अपने घर पर ही गीला और सूखा कूड़ा को अलग करना, कभी कभी अपना फ़ायदा सोचे बिना किसी की हेल्प कर देना। ये सारी छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी बनाती है। लेकिन अब जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज और क्या करती हैं। वहाँ स्कूल्स के बच्चे अपने स्कूल को, अपनी क्लास को खुद से साफ करते हैं, नदियों को नदी मानकर साफ रखते हैं, और हम, जहाँ भारत में गंगा को माँ माना जाता है, वो भी गंदा है। डेवलप्ड कंट्रीज इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट करती है कि आप कूड़ा फैलाने से पहले 100 बार सोचोगे। जहाँ सफाई होती है वहाँ लोग शर्माते हैं उस जगह को गंदा करने से, लेकिन जो जगह पहले से ही गंदी हो उसे लोग और गंदा कर देते हैं। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ऐसा होता है और ऐसा सब नॉर्मली करते भी हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। अब यहाँ भारत सरकार के लिए भी एक बहुत जरूरी टिप है कि अगर वो चाहे तो भारत को सच में कैसे एक स्वच्छ भारत बना सकते हैं। कि आपके सिर्फ अवेयरनेस फैलाने से, फाइन भरने से और पनिशमेंट भरने से और फालतू के लेक्चर देने से भारत में कभी भी स्वच्छता नहीं आएगी। अगर आपको सच में भारत में स्वच्छता लानी है तो सबसे पहले आपको सिस्टम पर काम करना होगा, एजुकेशन पर काम करना होगा और एम्पैथी पर काम करना होगा। आप पहले एनवायरनमेंट को साफ बनाओ, फिर वहाँ पर रूल्स लगाओ, उसके बाद हम फॉलो करेंगे।
लेकिन जब आपका सिस्टम ही इतना गंदा है तो कोई उसे क्यों फॉलो करेगा। सिविक सेंस कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं आ सकता, ये हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से ही हमारे अंदर बिल्ड होता है। भारत सरकार का तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन हम सब ने ये बात समझ ली उस दिन इस शहर के साथ साथ हमारी सोच भी साफ हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।